हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोई भी एसिड सॉल्यूशंस का या तो सॉल्ट का हम लोग कैसे वो एसिड है या बेस है या तो वो न्यूट्रल है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली कोई भी सॉल्ट का या तो सॉल्यूशंस का एसिडिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक स्केल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। ओके, सो पीएच स्केल के द्वारा ही हम लोग कोई भी सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो पीएच स्केल जनरली 0 से 14 तक होता है। एक स्केल टाइप होता है जहाँ पे 0 पे 14 तक माप लिया जाता है। सो इस पीएच स्केल पे यूज करने के लिए हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर है। ओके, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। जब भी कोई सॉल्यूशंस पे हम लोग ये इंडिकेटर डालते हैं, अगर उस सॉल्यूशंस का कलर रेड हो जाएगा तब क्या होगा, मतलब उसका पीएच रेंज होगा 0.1 के रेंज में। ओके, और अगर उसका कलर ऑरेंज होगा तब क्या होगा, उसका मतलब कलर होगा 3 से 6 तक, और उसके बाद न्यूट्रल होने से थोड़ा येलो टाइप आता है, और अगर 7 से ज्यादा है 10 11 12 उसका कलर ग्रीन होता है, और अगर कलर 13 14 कलर ब्लू होता है तो उसका मतलब है इसका पीएच कितना है, ब्लू पीएच है 13 14, और उसका मतलब है वो क्या है, बेस है। अभी इन लोगों का रेंज कलर के ऊपर हम लोग वो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस से आइडेंटिफाई करते हैं। सो अगर उसका कलर बहुत ज्यादा रेड होगा तब मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ऑरेंज होगा तो वो क्या है, वीक एसिड है। अगर ग्रीन होगा तो वीक बेस है। अगर ब्लू होगा, ओके, डार्क ग्रीन और ब्लू होने से वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जनरली पीएच कोई भी सॉल्यूशंस का एसिडिटी हम लोग उसमें कितना एच पॉजिटिव आयन है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी एच पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। और कोई भी सॉल्यूशंस का पीएच क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन जितना मतलब बढ़ेगा पीएच कम होगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा तब पीएच उसका कमेगा। इसीलिए एच पॉजिटिव मतलब क्या है, एसिड है, ज्यादा एच पॉजिटिव होने से वो एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब इसका पीएच कितना होगा, कम होगा। ओके, एच पॉजिटिव बढ़ने से पीएच कम होता है। ओके, सो एसिडिटी कम होता है। हम लोगों को पता होना चाहिए जो सॉल्ट में भी सॉल्ट का भी एसिड बेस एंड न्यूट्रल होता है। जो सॉल्ट एसिड है, एसिडिक सॉल्ट है, उसका पीएच क्या होगा, हमेशा 7 से कम होगा। ओके, और जिसका न्यूट्रल है उसका पीएच 7 के आसपास ही होगा, 7 7.4 7.5 ऐसा ही होगा। और जिसका वो जो बेस है, अगर सॉल्ट बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, उसका पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा। ब्लड का पीएच हम लोग को पता होना चाहिए 7.4 है, वाटर का भी पीएच 7 है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सम कॉमन सॉल्ट के बारे में। हम लोग को पता है कि सॉल्ट भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो पहला जो सॉल्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, NaOH। इसमें क्या है, OH है। OH जब किसी भी सॉल्ट पे रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ओके, सो हम लोग पहले तो पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करता है। सो पहले हम लोग ये एक क्या है, एक बीकर में हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशंस NaCl सॉल्यूशन प्लस H2O सॉल्यूशन रखा है। उसके बाद दो इलेक्ट्रोड, ये है एनोड, दूसरा है कैथोड। एनोड के साथ ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, और कैथोड के साथ नेगेटिव एंड कनेक्ट करके रखा है, और ये है की। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इस सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्लोरो एल्काली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैस फॉर्म होगा वो होगा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। क्लोरो मतलब क्लोरो आया है यहाँ के क्लोरीन से, और एल्काली आया है ये सोडियम से। ओके, क्योंकि सोडियम एल्काली मेटल से। सो पहले तो क्या होगा, जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, पहले हम लोग बीकर में रखेंगे। उसके बाद दो एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी और टी के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, जब ये बैटरी ऑन करेंगे तब इस एनोड से कुछ गैस का बबल्स लिबरेट होगा, और इस कैथोड से भी गैस का बबल्स लिबरेट होगा। तो इस एनोड में से जो बबल्स निकलेगा वो है क्लोरीन गैस, और इस कैथोड में से जो गैस निकलेगा वो है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सोडियम जो कैथोड है, कैथोड के नीचे थोड़ा सॉल्ट फॉर्म होगा, उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं।
ये सोडियम, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसा हो रहा है, सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करने से यहाँ पे सोडियम का जो आयोनाइज होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ओके, और वाटर आयोनाइज होगा H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के में आयोनाइज होगा, और वाटर आयोनाइज होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो आयन एक्सचेंज होगा यहाँ पे, यहाँ के Na के साथ ये वाटर के जो OH है वो कंबाइन होगा और ये फॉर्म करेगा NaOH, और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और क्लोरीन मिलकर क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। सो तुम लोग को पता होना चाहिए कि किस इलेक्ट्रोड से कौन सा गैस निकलता है। अभी हम लोग थोड़ा यूजेस पढ़ लेंगे इस केमिकल रिएक्शंस में जो भी फॉर्म हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज होता है, सोप, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग में यूज होता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस फ्यूल और एमोनिया प्रिपरेशन में, और क्लोरीन गैस में यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने में, और पीवीसी, पोलिविनाइल क्लोराइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वो एंड पेस्टिसाइड्स में, ओके। एंड क्लोरीन जब रिएक्शंस करेगा तब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब उसका लिक्विड स्टेट में हम लोग बोलते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और गैसियस स्टेट में बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, फॉर्म करेगा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का यूजेस है क्लीनिंग पर्पज में यूज करते हैं, और मेडिसिन और प्रिपरेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड में हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन को रिएक्शंस करेंगे तो ब्लीच फॉर्म होगा। ब्लीच किस लिए यूज करते हैं, ब्लीचिंग फैब्रिक में और हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं हम लोग। अभी हम लोग नेक्स्ट जो सॉल्व पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर करता है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर फ्लोर वगैरह साफ करने के लिए। सो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग स्लेक्लाइन बोलते हैं, अगर के थ्रू अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू अगर क्लोरीन गैस पास कर देंगे तो क्या होगा, वो ये ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करेगा। इसका यूज, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कपड़ा धोने के लिए। उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी ये ऑक्सीजन डोनेट भी करता है कभी कभी केमिकल रिएक्शंस में, और डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। सो पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जनरली कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब सॉल्ट सॉल्यूशन, ये है हम लोगों का जो ब्राइन वाटर बोलते थे हम लोग, ब्राइन वाटर के थ्रू अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनियम गैस पास कर देंगे तब एमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्रिपेयर होगा। ये बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, फायर जो एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग जो होता है उसमें यूज होता है। और एंड एसिड, जब एसिडिटी फॉर्म होते हैं हम लोगों का तब क्या होता है, तुम लोगों का बेकिंग सोडा खाने से वो क्या होता है, उसका इफेक्ट कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है वाशिंग सोडा। सो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO2 Na2CO3 10H2O। सो वाशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो बेकिंग सोडा है उसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तब क्या होगा, वो वाशिंग सोडा में कन्वर्ट होगा। ये एक बेसिक सॉल्ट है, इसका नेचर बेस। सो वाशिंग सोडा के साथ ये सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है, 10H2O मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, ओके। इसको हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। कोई भी एक फॉर्मूला यूनिट के साथ, एक सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला यूनिट के साथ जितना वाटर मॉलिक्यूल रहेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट का क्या है 5H2O मॉलिक्यूल, वो कॉपर सल्फेट के साथ भी 5H2O मॉलिक्यूल रहता है। जनरली हम लोग एक टेस्ट के द्वारा भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग कॉपर सल्फेट रखेंगे, ओके, कॉपर सल्फेट का जनरली कलर ब्लू होता है, ओके। अगर हम लोग हीट कर देंगे इस कॉपर सल्फेट को तब क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट का जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इवापोरेट होकर निकल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट क्या किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। फिर वो टेस्ट ट्यूब में जो व्हाइट कॉपर सल्फेट रहेगा उसमें अगर हम लोग फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, फिर से वो व्हाइट से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो तुम लोगों को याद होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है, कोई भी एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जितना वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सो बेकिंग वाशिंग सोडा किस कारण यूज होता है, फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, और पेपर और सोप इंडस्ट्री में भी यूज होता है। उसके बाद है लास्ट जो हम लोगों का सॉल्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली पाउडरी सब्सटेंस होता है, ओके। इसको कहाँ पे यूज करता है, जनरली हम लोगों का डॉक्टर के द्वारा जब हम लोगों का कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग यूज करते हैं। पहले तो क्या होता है, बैंडेज लगाते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस
में वाटर, उसके बाद वाटर वहां पे ऐड करते हैं। जब वाटर कंबाइन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, तब क्या होगा, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जिप्सम, वो जिप्सम हार्ड सब्सटेंस है। ओके, कोई भी बैंडेज वगैरह जब हम लोग फ्रैक्चर में लगाते हैं तब क्या होता है, वो बहुत हार्ड होता है और क्या होता है, स्मूथ होता है ना। सो वो पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, उसके बाद वाटर ऐड करने के बाद वो क्या होता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज कहां पे है, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, डॉक्टर के द्वारा फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और फॉर मेकिंग द टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल्स, इसके लिए भी डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए भी और टॉयज वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। Thank you for your kind attention. So please like this videos and subscribe to my channels and please share it. Okay, and press the bell icon for further videos. Thank you.